वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि सम डिडक्शन फ्रॉम द बायनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। और हमें जो इसमें इंफॉर्मेशन बताई गई है वो ये है कि हमारे पास जो 1 + x एक बायनोमियल एक्सप्रेशन, इसकी एक्सपोनेंट हम n कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो n c r है उसको हम सिंपल c r लिखेंगे, ठीक है। और r इसमें मतलब अगर c1 लिखा जा रहा है तो c1 का मतलब हम ये लेंगे कि ये n c1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह c2 अगर लिखा होगा तो इसे हम n c2 रीड करेंगे। और अगर इसको एक्सपैंड करना पड़े तो हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल और फिर n और 1 का डिफरेंस जो कि n-1 बनता है फैक्टोरियल आएगा। इसी तरह यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और फिर n और 2 का डिफरेंस जो कि n-2 बनता है इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बेसिकली इस फार्मूला के तहत ये हमने इसको कंसिडर करना है और शो करना है ये रिजल्ट जो कि अभी आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि c1 + 2 टाइम्स c2 x प्लस 3 टाइम्स c3 x स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसी तरह n टाइम्स cn x पावर n-1 इज इक्वल टू n टाइम्स 1 + x होल पावर n-1। इसे c सब 1, c सब 2, c सब 3 और अप टू सो ऑन c सब n भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है बेसिकली। इसमें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है जी, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। चलें जी, इसने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। चलें इधर लिखते हैं इसे। अब इसे एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अच्छा जी, c1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इसे आप nc1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 टाइम्स nc2 x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 टाइम nc3 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस सो ऑन, और यहाँ पे n टाइम ncn और इसके साथ x की पावर n-1 आ जाएगी, ठीक है। चलें जी, ये क्लियर होगी बात आपको। अब इससे नेक्स्ट जो है, अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो इसको ओपन करें अगर, तो ये हमारे पास अभी मैंने फार्मूलाज लिखे थे आपसे शेयर में कर रहा था। चलो इनको स्क्रीन पे रखते हैं हम सामने, ये है। अब देखें ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह ये 2 टाइम्स x आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस इसी तरह यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। और प्लस सो ऑन यहाँ पे आएगा n, ठीक है, x पावर n-1 और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, ये भी n फैक्टोरियल और n-n कितना होता है जी, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। ये मतलब मैंने इसे एक्सपेंड किया, ये इसका रिजल्ट आया है, ये वाला इसका, ये इसका और ये वाला इसका रिजल्ट आया, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी आपको। अब हम देखें अगर इसको और मजीद सॉल्व करें तो चूंकि जो रिजल्ट हम शो करना चाह रहे हैं उसमें जो एक्सपोनेंट है वो n-1 है, और जब मैं कॉम्बिनेशन लूंगा तो उसमें जो मेरे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बनेंगे वो तमाम के तमाम n-1 c0 होना चाहिए, n-1 c1 होना चाहिए, n-1 c2 होना चाहिए, मतलब इस तरह के कोफिशिएंट्स आएंगे जो कि हमें इनको, जो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये इसमें जो एक्सपोनेंट शो हो रही है वो n हो रही है, ठीक है। अब मैं इस n फैक्टोरियल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं ओपन करूँ तो ये इससे मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1, ठीक है, फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल बेसिकली 1 के इक्वल है, जिससे हम 0 फैक्टोरियल कह सकते हैं, ठीक है, जिससे 0 फैक्टोरियल भी 1 ही के इक्वल होता है, और n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। प्लस इसी तरह ये 2 टाइम्स x है, इसे आप लिखें n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये बल्कि इसमें ये 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं और ये 1 फैक्टोरियल रह जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल रह जाएगा x n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्लियर होगी बात आपको। इसी तरह
यहाँ पे ये 3 और ये 3 फैक्टोरियल में जो 3 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये n फैक्टोरियल मतलब n कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल रह जाएगा, क्योंकि इस फैक्टोरियल को अगर ओपन किया जाए तो n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2, तो मैंने n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो x की पावर n माइनस 1 आ रही है, ठीक है, इस n को आप लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको भी आप लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, जो कि ऑलरेडी ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब देखें ये n जो है जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये n, ये इन सारों में कॉमन है, मतलब इस तमाम टर्म्स को आप n से डिवाइड कर सकते हैं, सो ऑन जितनी भी ये टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, ये टर्म्स अगर n माइनस 1 एक्सपोनेंट है तो ये n टर्म्स आ रही हैं, मैं ये तमाम में से n कॉमन ले लूंगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा n माइनस 1। ठीक है, बल्कि मैं टाइम सेव करने के लिए इसी को ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें जो मैंने ब्लॉक में n लिखे इनको मैं रेस कर दूंगा। ठीक है, सॉरी, इसे बल्कि हमने कॉपी करना था, तो यहाँ पर ये, ठीक है, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करा देता हूँ और यहाँ से हम डाउन ले आते हैं। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा ये, तो देखें इसमें ये मैं रेस कर देता हूँ, जो हमने डिवाइड कर दी कॉमन ले ली एक तरह से, मतलब ये n कॉमन आ गया, ये वाला n कॉमन आ गया। ठीक है, ये n कॉमन आ गया, ये हम इस तरह से, और ये n भी कॉमन आ गया, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है जी, और ब्रैकेट क्या कर लेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट हम क्या लेते हैं, क्लोज। ठीक है, अब देखें ये जो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है ये बेसिकली लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n माइनस 1 सी एन 0, सॉरी 0। अगर हम इसे ओपन करेंगे n माइनस 1 सी 0 को, तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, और फिर n माइनस 1 में से 0 माइनस कर दें तो ये n माइनस 1 नहीं आता, ये फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये x, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और इसे आप लिख सकते हैं n माइनस 1 सी 1। ठीक है, इसका अगर एक्सपेंड करेंगे इसको तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल व 1 फैक्टोरियल माइनस 1 में से 1 माइनस का तो n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस इसी तरह x स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं n माइनस 1 सी 2। ठीक है, और प्लस यहाँ पर x पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 सी n माइनस 1। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखें ये बिल्कुल बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ गए हैं, जबकि ये एक्सपोनेंट हमें बता रही है कि जो x की पावर हम मैक्सिमम ले रहे हैं वो n माइनस 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 1 प्लस, चूंकि 1 की आप जो पावर लेते रहे वो आप जानते हैं कि वो 1 ही रहती है। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1, चूंकि यहाँ पर अगर n पावर हो n माइनस 1 और 1 की पावर n माइनस 2 भी हो जाए तो तब भी ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस x और इसकी होल पावर n माइनस 1 आएगी। अब इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे आपका यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, यही रिजल्ट आएगा। तो यही जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव करनी थी। अभी इसी को मैं ऊपर स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूँ, लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, और देख लेते हैं कि n इंटू 1 प्लस एक्स और इसकी होल एक्सपोनेंट n माइनस 1 आनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर जो है वो शो हो रही है। ठीक है, स्क्रीन को मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप।